नमस्कार, मैं हूं राजेश। आज हम ऐसे बच्चों से आपको मिलवाएंगे जिस बच्चों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद कोचिंग टॉप किया है। हम आज उस परिजन से भी मिलाएंगे जिनके बच्चे आज टॉप किए हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। आज हम आपको उन अतिथियों से भी मिलवाएंगे जिस अतिथियों के द्वारा इस कोचिंग के बच्चों को सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं हूँ राजेश। अभी मैं मौजूद हूँ छातापुर प्रखंड के कौशिक कॉन्वेंट महदीपुर में, जहाँ पे 10वीं परीक्षा में टॉप बच्चों को कोचिंग संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया है। लेकिन हम उन बच्चों से मिलाने से पहले जो अतिथि हैं हम उनसे मिलाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय और चर्चित कवि इस्माइल कस्तूरी जी। कस्तूरी जी, आपके लफ्ज़ में बच्चों को कैसे आशीर्वाद देंगे? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप समय से पहुँचे हैं। तो बच्चों को मैं इस कड़ी में ये कहना चाहूँगा कि एक कविता से संबोधित करूँगा कि किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, न तुम हिचकिचाओ न हरगिज डरो, जहाँ तक बने काम पूरा करो, मुशक्क़त में बाकी न रखना उधार, करोगे जो हिम्मत तो बेड़ा है पार। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, अगर ताकि निशिया में रख दी किताब, अगर ताकि निशिया में रख दी किताब, तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे तुम एक दिन कामयाब। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। आपने कहा कि ना पढ़ने से बेहतर है कि बच्चों पढ़े और खूब आगे बढ़े। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कोचिंग संस्थान के प्रिंसिपल आपके शंभू सर। आपके मार्गदर्शन में अब तक कौशिक कॉन्वेंट इस इलाके में चर्चित संस्थान है। हम लोगों ने विश्वविद्यालय में पढ़ा है और आज आपके द्वारा उन बच्चों को सम्मानित किया गया जो बच्चों ने टॉप किया है। क्या कहेंगे? धन्यवाद राजेश जी। हम लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, हम लोग तराशने का काम करते हैं, उसके प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं, न कि पढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि उसके प्रतिभा को निखार देना ही एक सच्चे शिक्षक का गुण होता है। जो सही ढंग से प्रतिभा को निखार नहीं सकेगा वो शिक्षक कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए हम लोगों ने उसके प्रतिभा को निखारा, हम लोगों ने उसे पढ़ाया नहीं। उसकी प्रतिभा गॉड गिफ्ट होती है, किसी भी मनुष्य में प्रतिभा गॉड गिफ्ट होती है, ईश्वर प्रदत्त होती है। ये शिक्षक उस प्रतिभा को उभारते हैं और हम लोगों ने उन्हें उभारने का काम किया है, तराशने का काम किया है। और आज अपने ये उसके जीवन की पहली परीक्षा पास किया है। जीवन में ढेर सारी परीक्षाएँ गए। हमारी शुभकामना है कि वह ज़िंदगी में इससे भी अच्छा करके दिखावे। कितने बच्चे स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न के कितने बच्चे थे और कितने बच्चे पास? 55 विद्यार्थी एपीयर हुए थे, जिसमें से 30 फर्स्ट डिवीज़न है। उसमें से एक बच्ची अंकिता भारती कबीर कृपानाथ उच्च विद्यालय में की टॉपर रही है। मेरे अनुमान से शायद वो जिला की चौथी टॉपर होगी। और आपकी कोचिंग संस्थान की पहली टॉपर है? हमारी कोचिंग संस्थान की पहली टॉपर है। कबीर कृपानाथ उच्च विद्यालय हरिहरपुर की भी टॉपर है। बिल्कुल। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमरनाथ सर, संस्कृत के अच्छे शिक्षक जो कबीर कृपानाथ में सेवा दे चुके हैं। काफ़ी बच्चों को आपने पढ़ाया है और आज आपके द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया। कैसा फील कर रहे हैं? फील इसलिए सर आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपके मार्गदर्शन में बच्चे सक्सेस करते हैं। इन बच्चों को कैसे आशीर्वाद दिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है राजेश जी, मीडिया वाले की बड़ी भूमिका होती है समाज में। बच्चों को, अभिभावकों को साहस देने का काम। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, तो हमारे मीडिया वाले उनको भी आगे पहुंचाने का काम किया करते हैं। तो शिक्षा से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। कहा भी गया है, प्रथमं न अर्जितम विद्याम, द्वितीयम न अर्जितम धनम, तृतीयम न अर्जितम धर्मम, चतुर्थे किंकरिष्यन्ति। कि चौथापन में आप क्या करेंगे? तो हमारे बच्चों का यह जो है प्रथम जीवन काल है और इसमें ये सभी बच्चे शिक्षा के प्रति बिल्कुल अग्रसर हैं। बड़ी खुशी हो रही है। बात करने के लिए मौजूद हैं पंचायत के पूर्व मुखिया, हाई स्कूल के बड़ा बाबू, हमारे गुरुदेव सरजू बाबू। सर, आपने बच्चों को सम्मानित किया है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन की पहली परीक्षा पास की है।
कुछ बच्चे टॉप किए हैं स्कूल कोचिंग संस्थान में, साथ ही हाई स्कूल में भी टॉप किए हैं। कैसे आशीर्वाद देंगे उन बच्चों को? कोसी कॉन्वेंट के बच्चे टॉप किए हैं, इसके लिए उन्हें सब धन्यवाद है। अब है जो बच्चे पीछे रह गए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो उत्तरोत्तर अपने में कामयाबी लावें। कहा गया है उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न च मनोरथे न ही सुप्त सिंह प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से सारे कार्यों का हल होता है। यदि आप उद्यम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो बच्चे हमारे पीछे रह गए हैं उसको भी उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए कुछ करना होगा, कुछ काम करना होगा। ये कामयाबी है ना। और हम यह भी कहते हैं जो आपको निराश नहीं होना है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ यह हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। आप निराश मत होइए और उत्तरोत्तर विकास की दिशा में कार्य कीजिए। जो विद्यार्थी ज़्यादा अंक ले आए हैं यह उनके गर्व की बात है, लेकिन उन्हें यह माने एहसास होना चाहिए कि हम आगे और आगे बढ़े, उसके लिए कुछ काम करें। बिल्कुल सर, सर ने साफ तौर पे कहा कि देखिए कि जो बच्चे फर्स्ट किए हैं उन बच्चों की खुशी की बात तो है ही, लेकिन उन बच्चों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे सेकंड किए उन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। लेकिन आज हम सबसे पहले अंकिता से बात करेंगे जो स्कूल टॉपर है। अंकिता, बहुत बहुत बधाई, आपने स्कूल टॉप किया, कोचिंग टॉप किया, कैसे फील कर रही है? थैंक यू सर। मुझे विश्वास था कि मैं 450 प्लस ज़रूर लाऊंगी। मैं इतना पढ़ती थी कि मैं ला सकती थी उतना नंबर। फिर भी मैं सोचती थी कि और मार्क्स आ जाए, लेकिन मैं टॉप 10 सोचती थी, बट इतना आया, इससे मैं बहुत खुश। अंकिता क्या बनना चाहती है, क्या बनना है अंकिता को? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। अभी क्या उद्देश्य है? अभी फ़िलहाल NDA की तैयारी करूँगी, उसके बाद एयरफोर्स। हम अंकिता के पापा से मिलाएंगे। सुशील सर नाम है और सुशील सर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर, आपकी बेटी स्कूल टॉप करती है, कोचिंग टॉप करती है, कैसा फील कर रहे हैं? एक शिक्षक होने के नाते या एक पिता के नाते कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है और हम सभी अभिभावकों से चाहेंगे कि वो कम से कम जहां अपने बच्चे को पढ़ने के लिए देते हैं तो संस्था से हमेशा जुड़े रहें, शिक्षकों से हमेशा बात करते रहें और बच्चों पर, जो बच्चा आपका पढ़ रहा है उस पर भी घर से लेकर के उसके विद्यालय तक सभी स्तर पर उसकी जो है सही और क्या कहते हैं सुचारू ढंग से निगरानी करें और उसको उसका हौसला अफजाई करते रहें, ताकि वो बच्चा आपके और शिक्षकों के निर्देशन में ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर पहुंच सके। अब अंकिता के सपनों में किस तरह पंख लगाएंगे उनके पिता एक शिक्षक के रूप में? अंकिता का सपना जो भी होगा, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा, अपना पूरा जोर लगा दूंगा कि वो जहां तक जाना चाहे उसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। बिल्कुल, एक पिता जो अपने बेटी के सपनों को साकार करने के लिए तमाम कोशिश करने को तैयार। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अंकिता कब अपने सपना को पूरा करती है और कब परिवार और समाज का नाम रोशन करती है। हम उन बच्चों से भी बात करेंगे जिन बच्चों ने टॉप किया है, कोचिंग में प्रथम, सेकेंड और तीसरे और चौथे स्थान लाया है। मासूम है। मासूम के बारे में आपको बता दूं कि मासूम पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के कामों में हाथ बटाती है। एक अच्छे कारीगर के तौर पे जानी जाती है। सोना चांदी का अच्छा काम करती है। दुकान पर रहने के बावजूद पढ़ाई करने के साथ साथ आज कोचिंग में चौथा स्थान लाई है। कैसा लग रहा है मासूम? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि पढ़ लिख कर मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँ, अपना सपना पूरा करूँ, अपने समाज में सबसे अच्छे स्थान पर आऊँ। मासूम भावुक क्यों हो रही, रोना क्यों आ रहा है मासूम को? क्योंकि मैं अभी बहुत खुश हूँ। और चलिए, ये खुशी इनकी क्या नाम है आपका? अर्शिना। अर्शिना, कितना नंबर आपने लाया? 406। 406 नंबर ला करके आपने कोचिंग में तीसरा स्थान लाया है। और क्या बनने का सपना है? अभी तो कुछ नहीं सोचे हैं, लेकिन आर्ट्स रख के उसके बाद सोचेंगे। आर्ट्स रखना है जी। कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने को इनका थीम है। आपका क्या नाम है? कविता कुमारी। कितना नंबर लाया आपने? 321। क्या बनने का सपना है? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। देखिए, ये तमाम बच्चे हैं
ये तमाम बेटियां हैं जो इन बेटियों का सपना है कि आने वाले वक्त में देश का सेवा करे। और कुछ बच्चे, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार पासवान। विवेक, क्या बनना है आपको? जी, डिफेंस में जाना चाहते हैं। डिफेंस में जाना है। आपका क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। कितना नंबर लाया आपने? 378। क्या बनना है? वही डिफेंस में जाएंगे हम। इन आकिब कितना मार्क्स आया? 339। क्या बनने का सपना है? कोडिंग, वाइट हैकर कोडिंग। कोडिंग कोडिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। जी अब मतलब अभी से कोड बताना शुरू कर दिए हैं। जी। हमारे साथ एक शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, सर से ही परिचय लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? राम कुमार रमन। राम कुमार रमन जी हैं, कटहरा मध्य विद्यालय के HM हैं। सर को सर से मैंने परिचय इसलिए पूछा कि तमाम दर्शक जो देख रहे हैं वो सर को पहचान सके। आपके मित्र सुशील सर है, मुझे पता है, और आज सुशील सर की बेटी स्कूल टॉप करती है, कैसा फील हो रहा है? अगर मेरी बेटी टॉप करती तब भी उतना खुशी नहीं होता जितना आज सुशील बाबू की बेटी टॉप की है, तो खुशी हो रही है। कारण है कि सुशील बाबू के संघर्ष को मैं जानता हूं, उनके संघर्ष को उनकी बच्ची सफल की है, इसलिए बहुत हार्दिक बधाई है हम लोगों का। और हम कामना करते हैं कि ये बच्ची अपने इस मिशन को आगे बढ़ावे। यह उनकी पहली सफलता है और पहली सफलता इतनी ज़ोरदार है तो निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल होगा, यह हम लोगों की कामना भी है। और हम उन बच्ची से आग्रह करना चाहते हैं कि जब कभी भी मन डगमगावे तो इस समारोह को निश्चित रूप से याद करें, वह एक नई ऊर्जा उनमें भरेगी और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए हम आपको आखिरी में एक शब्द बताएंगे। इन तमाम बच्चों के सपनों को पंख देने वाले जो शख्स है वो है रोशन सर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इन तमाम बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले, स्कूल टॉप कराने वाले ऐसे जो चेहरा चमचमा रहा है, बता रहा है इस शिक्षक ने तमाम बच्चों के सपना को साकार किया, जो बच्चे आज स्कूल टॉप के हैं। रोशन सर, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बच्चों को स्कूल टॉप करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कितने बच्चे आपके कोचिंग संस्थान में थे और कितने बच्चों ने फर्स्ट किया है, कितने सेकंड किए हैं और कितने बच्चे थर्ड किए? कुल 55 बच्चे थे, जिसमें 30 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से सफलता अर्जित करी, 15 बच्चे द्वितीय श्रेणी से सफलता अर्जित करी और 10 बच्चे जो है वो तृतीय श्रेणी से सफलता प्राप्त करें। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो बच्चे टॉप करते हैं, क्या गुरु मंत्र देते हैं बच्चों को कि बच्चे टॉप कर जाते हैं? सफलता प्राप्त करने का एक ही मूल मंत्र है, वह है परिश्रम। परिश्रम के बिना सफलता कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। बच्चों के अंदर हम उतना प्रेरणा देते हैं, उतना परिश्रम करवाते हैं, बच्चे भी परिश्रम करते हैं, तब जाके वो अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। कितना मेहनत करना पड़ता है शिक्षकों को बच्चों को पास करवाने के लिए? 4 से 5 घंटे परिश्रम करना पड़ता है। मतलब कि बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद पढ़ना पड़ता है? बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद सेल्फ स्टडी करनी होती है, उसके बाद क्लास में जाके जो यही थिंकिंग रहता है कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं कि अधिक से अधिक जो है वो एग्ज़ाम में प्रश्न आए, और उसी कड़ी में परिश्रम करते हैं और बच्चे भी हमारा साथ देते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। सर, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, जब पता चला होगा कि आपकी कोचिंग के बच्चे, मतलब आपका विद्यार्थी स्कूल टॉप करके, तभी कैसा फील हुआ था? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बच्चों को किस तरह आशीर्वाद देंगे? मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूं, शुभ आशीष देता हूं कि वह इसी तरह अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बिल्कुल, तो आपने रोशन सर को सुना, ये वही रोशन सर है जिनके परिश्रम से आज बच्चे स्कूल में भी टॉप किया और तमाम जो बच्चे हैं वो आज खुश भी हैं। तो आप बच्चों को किस तरह आशीर्वाद देंगे, कमेंट कर जरूर बताइए। सहयोगी रियाज के साथ राजेश चौधरी, नमस्कार।